हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना इंग्लिश में। दोस्तों, जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार आप बोलते बोलते इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि आपको कई वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश को पढ़ना, समझना और इंग्लिश की सही प्रोनाउंसिएशन सिखाने जा रहा हूँ। आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी का टाइटल है रॉबिन्सन क्रूसो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका टाइटल है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। आवर शिप इज स्लो बिकॉज द विंड इज नॉट स्ट्रांग। अगले दिन हमारा जहाज़ धीमा है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, विंड का मतलब होता है हवा और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तेज़ या फिर मजबूत। अगले दिन हमारा जहाज़ धीमा है क्योंकि हवा तेज़ नहीं है। देन का मतलब होता है तब या फिर। देन द विंड इज स्ट्रॉन्ग अगेन। फिर हवा तेज़ है, तभी क्या होता है, हवा तेज़ हो जाती है। वी गो फास्ट, हम तेज़ी से चलते हैं। आ न्यू स्टॉर्म कम्स, एक नया तूफान आता है। फ्रेंड्स, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आते हैं, उसके लिए हम एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम में हम एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कम का मतलब होता है आना। दिस स्टॉर्म इज़ बिगर, यह तूफान बड़ा है। बिगर का मतलब होता है बहुत बड़ा और बिग का मतलब होता है बड़ा। आई एम स्केयर्ड, मैं डरता हूँ। अगर आप इसे स्पोकन में बोलेंगे तो आप इस तरह बोलेंगे, आई एम स्केयर्ड। और अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसे आप आई एम स्केयर्ड लिखेंगे। ओके। द मेन आर स्केयर्ड टू, यहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की जा रही है, इसीलिए हम मैन का इस्तेमाल ना करके मेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लूरल के लिए हम मेन का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर के लिए हम मैन का इस्तेमाल करेंगे। लोग भी डरे हुए हैं, वो लोग डरे हुए हैं जो शिप में रॉबिन्सन क्रूसो के साथ बैठे हुए हैं, वो लोग भी डरे हुए हैं। अब डरने की वजह क्या है, अभी आप आगे देखते हैं। द वेव्स आर वेरी बिग, वेव का मतलब होता है लहर और वेव्स का मतलब होता है लहरें। समुद्र में उठने वाली लहरों की बात हो रही है यहाँ पर। द वेव्स आर वेरी बिग, लहरें बहुत बड़ी हैं। द वेव्स आर लाइक माउंटेन्स, माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ और जो लहरें हैं वो किस तरह हैं, पहाड़ों की तरह हैं, यानी कि लहरें इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि वो पहाड़ों की तरह दिखाई दे रही हैं। आई सी अदर शिप्स, मैं दूसरे जहाज़ देखता हूँ। द शिप्स आर लाइक टॉयस, टॉय का मतलब होता है खिलौना और रॉबिन्सन क्रूसो को जो सभी जहाज़ें दिख रही हैं वो किस तरह दिख रही हैं, खिलौनों की तरह दिख रही हैं। द वेव्स प्ले विद द शिप्स, लहरें जो है वो जहाज़ों के साथ खेलती हैं, लहरें जहाज़ों के साथ खेलती हैं। आई वॉन्ट टू गो होम अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा और वांट का मतलब होता है चाहना। मैं फिर से घर जाना चाहता हूँ। द स्टॉर्म इज़ वेरी बिग, तूफ़ान बहुत बड़ा है। द मैन आस्क गॉड फॉर हेल्प, आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर मांगना। लोग खुदा से मदद मांगते हैं। देन, तभी। वन मैन सीज अ होल इन द शिप, सी का मतलब होता है देखना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एस ई एस का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं। वन मैन सीज अ होल इन द शिप, होल का मतलब होता है छेद। एक आदमी को जहाज़ में छेद दिखाई देता है। वाटर इज़ इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर और वाटर का मतलब होता है पानी, पानी अंदर है। इट इज़ अ बैड सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, यह एक बुरी स्थिति है। बैड का मतलब होता है बुरा। मैनी मैन गो डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे और मैनी मतलब बहुत से, बहुत से आदमी नीचे चले जाते हैं। दे पंप द वाटर आउट, वे पानी को पंप करके बाहर निकालते हैं।
आई एम वेरी स्केर्ड, मैं बहुत डरा हूँ। आई कांट मूव, मैं हिल नहीं सकता। मूव का मतलब होता है हिलना। वन मैन कम्स टू मी, एक आदमी मेरे पास आता है। ही सेज, वह कहता है। गो डाउन एंड हेल्प, नीचे जाओ और मदद करो। सो आई गो डाउन, तो मैं नीचे जाता हूँ। वी पंप द वाटर आउट, अब यहाँ पे वी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं भी उन लोग के साथ में शामिल हो गया हूँ, इसीलिए हम के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं। हम पानी को बाहर पंप करते हैं। आई हेयर अ गन, मुझे बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन, सिग्नल का मतलब होता है संकेत और कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन, यह हमारे कप्तान का संकेत है। इट इज़ अ सिग्नल दैट वी हैव अ बिग प्रॉब्लम, यह संकेत है कि हमारे सामने बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या और हैव का मतलब होता है होना या फिर पास रखना। आवर शिप इज़ वेरी ब्रोकन, हमारा जहाज़ बहुत टूट गया है। आवर शिप इज़ फुल ऑफ वाटर, हमारा जहाज़ पानी से भरा हुआ है। वी वर्क वेरी हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं। वी पंप द वाटर आउट, हम पानी को पंप करके बाहर निकालते हैं। बट द होल इज़ वेरी बिग, लेकिन छेद जो है बहुत बड़ा है। मोर एंड मोर वाटर इज़ इनसाइड द शिप, जहाज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर गया है। द वेदर इज़ बेटर, वेदर का मतलब होता है मौसम। मौसम अच्छा है, ये कुछ देर के बाद की बात हो रही है। द वेव्स आर स्मॉलर, स्मॉल का मतलब होता है छोटा और स्मॉलर का मतलब होता है बहुत छोटा। लहरें छोटी हैं। बट द शिप इज़ फुल ऑफ वाटर, लेकिन जहाज़ पानी से भरा हुआ है। वी नीड हेल्प, हमें मदद चाहिए। वी सी अनदर शिप बिफोर आवर शिप, बिफोर का मतलब होता है पहले और अनदर का मतलब होता है कोई और। वी सी अनदर शिप बिफोर आवर शिप, हम अपने जहाज़ से पहले एक और जहाज़ देखते हैं। द मैन फ्रॉम द शिप सेंड अ स्मॉल बोट, जहाज़ से आदमी एक छोटी नाव भेजते हैं। सेंड का मतलब होता है भेजना और बोट का मतलब होता है नाव और शिप का मतलब होता है पानी की जहाज़। बड़ी वाली जो जहाज़ होती है उसे हम शिप कहते हैं और छोटी वाली जो होती है जिसे हम चप्पू से चलाते हैं उसे हम बोट कहते हैं। द मैन ऑन द बोट गो टू आवर शिप, नाव पर सवार लोग हमारे जहाज़ के पास जाते हैं। द मैन हेल्प अस, वे लोग हमारी मदद करते हैं। वी गो ऑन देयर बोट, देयर का मतलब होता है उनकी, हम उनकी नाव पर जाते हैं। 15 मिनट्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद, 15 मिनट्स के बाद। आवर बिग शिप गोस अंडर वाटर, अंडर का मतलब होता है अंदर। आवर बिग शिप गोस अंडर वाटर, हमारा बड़ा जहाज़ पानी के अंदर चला जाता है। वी आर सेफ ऑन द स्मॉल बोट, हम छोटी नाव पर सुरक्षित हैं, यानी कि हमें वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है। वी सी अ लैंड, लैंड का मतलब होता है ज़मीन, हमें एक ज़मीन दिखती है। वी गो टू द लैंड, हम ज़मीन पर जाते हैं। वी सी पीपल ऑन द बीच, पीपल का मतलब होता है लोग और बीच का मतलब होता है समुद्र तट, हम समुद्र तट पर लोगों को देखते हैं। दे वेट फॉर अस, वे हमारा इंतज़ार करते हैं। दे हेल्प अस, वे हमारी मदद करते हैं। दे गिव अस सम मनी, वे हमें कुछ पैसे देते हैं। वी कैन गो टू लंदन और हल, हम लंदन या फिर हल जा सकते हैं। हल एक शहर का नाम है। आई गो टू लंदन, मैं लंदन जाता हूँ। इस इंसिडेंस के बाद में रॉबिन्सन क्रूसो जो हैं वो लंदन जाते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
व्हेन आई एम इन लंदन। व्हेन का मतलब होता है जब मैं लंदन में होता हूँ। आई मीट अ कैप्टन। मीट का मतलब होता है मिलना, तो मेरी मुलाकात एक कप्तान से होती है। द कैप्टन गोज़ टू अफ्रीका। कप्तान अफ्रीका जाता है। आई थिंक दैट। मैं सोचता हूँ कि। आई कैन मेक सम मनी देयर। मैं वहाँ कुछ पैसे कमा सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ कुछ पैसे कमा सकता हूँ। द कैप्टन टेल्स मी अबाउट द बिजनेस इन अफ्रीका। बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, और टेल का मतलब होता है कहना, और अबाउट का मतलब होता है के बारे में। कप्तान ने मुझे अफ्रीका में व्यापार के बारे में बताया। ही टेल्स मी व्हाट टू बाय इन इंग्लैंड। वह मुझे बताता है कि इंग्लैंड में क्या खरीदना है। अभी जो है रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड में है, इसीलिए वह इंग्लैंड से कुछ खरीद करके अफ्रीका ले जाकर बेचना चाहते हैं। ही टेल्स मी व्हाट पीपल इन अफ्रीका नीड। वह मुझे बताते हैं कि अफ्रीका में लोगों को क्या चाहिए। द जर्नी टू अफ्रीका इज़ वेरी गुड। अफ्रीका की यात्रा बहुत अच्छी है। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर दिस जर्नी। जर्नी का मतलब भी होता है यात्रा। इस यात्रा के बाद मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रैवल मोर। मैं और यात्रा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू मोर बिजनेस। मैं और अधिक बिजनेस करना चाहता हूँ, या फिर मैं और अधिक व्यापार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द शिप। लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर पढ़ना, और कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना। मैं सीखना चाहता हूँ कि जहाज़ को कैसे नियंत्रित किया जाता है। द कैप्टन टीचेस मी हाउ टू कंट्रोल द शिप। कप्तान मुझे सिखाता है कि जहाज़ को कैसे नियंत्रित करना है। आई गो टू अफ्रीका अगेन। मैं दोबारा अफ्रीका जाता हूँ। द जर्नी स्टार्ट्स वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा, यात्रा अच्छी शुरू होती है। बट लेकिन सून वी हैव अ बिग प्रॉब्लम्स। लेकिन जल्द ही हमारे सामने बड़ी समस्याएं आएंगी। वी सी अ शिप। हम एक जहाज़ देखते हैं। इट इज़ नॉट एन इंग्लिश शिप। यह कोई अंग्रेज़ी जहाज़ नहीं है। इट इज़ अ पायरेट शिप। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। यह समुद्री डाकुओं की जहाज़ है। द पायरेट्स वांट टू टेक आवर शिप। टेक का मतलब होता है लेना या फिर छीनना। समुद्री डाकू हमारा जहाज़ छीनना चाहते हैं। देयर शिप इज़ फास्ट। उनकी जहाज़ तेज़ है। सून दे आर नियर आवर शिप। जल्द ही वे हमारे जहाज़ के पास हैं। द पायरेट्स अटैक अस। अटैक का मतलब होता है हमला। समुद्री डाकू हम पर हमला करते हैं। मैनी पायरेट्स गो ऑन आवर शिप। हमारे जहाज़ पर कई समुद्री डाकू आ जाते हैं। दे किल आवर मैन। वे हमारे आदमियों को मारते हैं। वी कांट विन। हम जीत नहीं सकते। विन का मतलब होता है जीतना। वी स्टॉप द फाइट। हम लड़ाई रोक देते हैं। नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। वी आर प्रिजनर्स। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, और प्रिजनर्स का मतलब होता है बहुत सारे कैदियों की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम अगली वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी ही वीडियोस सीखते रहें। थैंक यू।